बेटा आपने पिछली वीडियोस में मुझसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई समझा। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से हम क्या जानेंगे? इक्विलिब्रियम इन आवर इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम हमें अगर जानना है तो हमारे केंद्रीय साहब ने हमें दो अप्रोचेस दी हैं। द फर्स्ट अप्रोच इज गिवन एज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आइए जरा इसको समझते हैं एक एक करके। पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। बेटा कहां पर इक्विलिब्रियम होगा? जहां हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएंगे। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? जितना भी देश में बना दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड यानी कि जितनी भी उन चीजों की डिमांड है, ये एक्स एंटे डिमांड है, ये एक्स एंटे सप्लाई है। देन ये दोनों जहां बराबर होंगे, यहां पर अगर हम कर्व में देखें, इस कर्व को थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए हमारा ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है विच इज 45 डिग्री लाइन, जो ब्लू लाइन है। एग्रीगेट डिमांड कर्व थोड़ा ऊपर से शुरू होता है क्योंकि इसका एक कंपोनेंट सी और आई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव। ये दोनों जहां बराबर हो जाएंगे वहां हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अगर आपसे वो पूछे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व की हेल्प से आपको इक्विलिब्रियम समझाना है, तो सिंपली पहले थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड समझाइए, एग्रीगेट सप्लाई समझाइए एक एक कर्व में, और फिर ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच आप दिखा दीजिए। अगली अप्रोच हमारे पास आती है बेटा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए एक बार जरा देखें बेटा, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे वहां क्या बराबर होगा? C प्लस आई और C प्लस एस बराबर होगा। अगर C कट जाता है तो हमारे पास क्या बराबर हो जाएगा? I इज इक्वल टू एस। तो यानी कि आप यहां से समझाइए या यहां से समझाइए, एक ही बात है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच आपने देखा, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझाने के लिए जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो देखना, और उसके बाद सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आप इस तरह से बनाएंगे। मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बनाता हूं। ये यहां पर हमने सेविंग कर्व को एक्सटेंड किया। सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम हम पास सेविंग को यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये इन्वेस्टमेंट हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, विच इज वाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट विल बी दी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको दोनों ही अप्रोचेस इकट्ठी एक बार ही दिखाता हूं। यहां पे देखिए, ये मेरा ऊपर वाले डायग्राम में मैंने एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया और फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया। ये मेरा एक इक्विलिब्रियम आ गया। फिर मैंने इसके नीचे एक डायग्राम और बनाया। उस डायग्राम में मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया। यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट कर्व दिखाया और यहाँ पर मैंने इसी पॉइंट पर सेविंग कर्व को यहाँ से निकालना है। दिस इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एग्रीगेट डिमांड, दिस इज AD एंड AS अप्रोच। दिस इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। माई सजेशन इज कि अगर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच आए तो आप दोनों डायग्राम्स दिखाएं ताकि उसको ये समझ में आए कि ये बना कहाँ से है। थैंक यू।